साया, गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, बहुत ही कीमती दौलत है बाप का साया। वो जिसकी थाम के उंगली चला था पहली बार, वो जिसकी थाम के उंगली चला था पहली बार, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया। वो जिसकी थाम के उंगली चला था पहली बार, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया। बचा रहा है जमाने की सख्तियों से जो, बचा रहा है जमाने की सख्तियों से जो, बचा रहा है जमाने की सख्तियों से जो, कि किसी चट्टान की सूरत है बाप का साया। बचा रहा है जमाने की सख्तियों से जो, किसी चट्टान की सूरत है बाप का साया। किसी यतीम से पूछो तो बाप की अजमत, किसी यतीम से पूछो तो बाप की अजमत, किसी यतीम से पूछो तो बाप की अजमत। अमन सुकून है, राहत है बाप का साया, अमन सुकून है, राहत है बाप का साया। तुम्हारे वास्ते झेले मशक्कतें क्या क्या, तुम्हारे वास्ते झेले मशक्कतें क्या क्या, भरे जहान में जन्नत है बाप का साया। तुम्हारे वास्ते झेले मशक्कतें क्या क्या, भरे जहान में जन्नत है बाप का साया। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। और मैं खुशनसीब हूँ कातिब मिले हैं दोनों ही, मैं खुशनसीब हूँ कातिब मिले हैं दोनों ही, अजीम माँ की मोहब्बत है बाप का साया। मैं खुशनसीब हूँ कातिब मिले हैं दोनों ही, अजीम माँ की मोहब्बत है बाप का साया। हज़रात गिरामी ये ईसाले सवाब की महफिल सजी है, उनके वालिद गिरामी गुजर गए। ईसाले सवाब की महफिलें इंतकाल के बाद सुन्नी करते हैं, मगर कमाल तब है कि जब बाप वालिद जिंदा हो और हम उसकी कदर कर लें। जब बाप हो ना तब कदर कर लें, मगर जब बाप होता है ना उस वक्त कदर नहीं होती। उस वक्त तो हमें लगता है ये बूढ़ा हो गया है, ये अब किस काम का है, ये किस लिए है। अभी हजरत तशरीफ लाए या कोई भी पीर साहब आते, लोग दो ऐसे झूमते, हाथ चूमने के लिए ऐसे झूमते, झूमना चाहिए। मगर मुझे ये बताओ, हाथ पीरों के हाथ चूमने वालों, पीरों के हाथ चूमना अच्छी बात है, बरकत वाली बात है, मगर कभी अपनी माँ के पाँव चूमे हैं घर में, कभी अपने बाप के हाथ चूमे हैं घर में? नहीं चूमे। तुम दुनिया में कितने भी बड़े पीर के पास चले जाओ, कितने भी बड़े आलिम के पास चले जाओ, तुम्हें जाके कहना पड़ेगा कि मेरे लिए दुआ कर देना, वो भी इंशाअल्लाह कह के टाल देंगे। अगर कभी याद आए तो दुआ कर देंगे, मगर कभी माँ बाप से कहना नहीं पड़ता कि हमारे लिए दुआ करना। बच्चा घर से बाहर निकलता है, माँ बाप के हाथ दुआ के लिए खुद ब खुद उठ जाया करते हैं। बाप वजीर नेमत है, जब वो होता है ना तब एहसास नहीं होता, मगर जब वो रुखसत हो जाता है तब पता चलता है। किसी शायर ने कहा था, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। और फिर आज लोगों का रवैया इल्ला माशाअल्लाह, जब चहलम करेंगे ना और फिर जब उसके बाद वालिद का इंतकाल हो जाएगा तो वो सोयम हुआ इतनी बड़ी बड़ी डिशें लगी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी शीरनी में, ये भी खाते थे, वो भी खाते थे, ये भी रख दो, वो भी रख दो। मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा इंतजाम हो रहा है, मरने के बाद याद आ रहा है अब्बा ये भी खाते थे, वो भी खाते थे, मगर जब वो बाप जिंदा था तब याद नहीं था। जब डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें मत देना, इन्हें वो देना जिससे इनका खून बढ़े, जिससे इनकी ताकत बढ़े, तब तो आलम ये था, तब नहीं खिलाया। तब तो आम काम ये मामला ये होता था कि अगर बाजार से कोई चीज शॉपर में लेके भी आते थे, छुपा के लेके आते थे, सीधी बीवी के कमरे में ले जाके रखते थे। होता है कि नहीं होता? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, छुपा के ले जाएंगे, कहीं अब्बा देख ना ले, कहीं अम्मा देख ना ले। एक बात बताऊं, वो देख लेते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, उन्हें पता नहीं चला, पता चल जाता है, क्योंकि जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना वो बहुत पहले गुजर चुके हैं।
जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, वो देख लेते हैं मगर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर मेरे प्यारे फिर भी वो कुछ नहीं कहते। मगर माँ बाप का दिल देखो, बेटा कितना ही उन्हें जलील करता हो, कितना ही परेशान करता हो, कितनी ही तकलीफें देता हो, मगर बूढ़ा बाप कभी शिकायत नहीं करता अपने दोस्तों में कि मेरा बेटा बेकार निकल गया। माँ शिकायत नहीं करती कि मेरी औलाद बेकार निकल गई। मेरे प्यारे अपने घरों में अपने माँ बाप के होते हुए छुपाकर सामान लाने वालों सुनो, अगर तुम अपना सामान लाया हुआ सामान अपने माँ बाप को दे दोगे तो वो पूरा नहीं खाएंगे। वो उस सामान को रख के पहले तुम्हारी औलाद को बुलाएंगे, अपने पोते पोतियों को बुलाएंगे, पहले उन्हें खिलाएंगे, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, मगर जो खाएंगे ना उससे ज्यादा दुआ तुम्हारे लिए दे देंगे। वो अर्ज करेंगे, मौला मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, मेरे मरने के बाद तू हमेशा इसका ख्याल रखना। एक दफा उनके दिल से दुआ निकल गई, तेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मगर लोग तो समझते हैं कि ये बूढ़े हैं, अब किस काम के हैं। मेरे प्यारे, जो काम किसी से नहीं हो सकता ना, वो काम इन्हीं बूढ़ों से हो सकता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिस बंदे से उसका बाप राजी है उससे उसका अल्लाह राजी है, जिससे उसका बाप नाराज है उससे उसका रब नाराज है। तो मेरे प्यारे, अल्लाह ने अपनी रजा तो आपके घर के अंदर बाप की शक्ल में दे के रखी है। और वो लोग जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जिसने अपने बाप को जलील किया वो कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब वही हुए हैं जो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहे हैं, जो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहे। वो कभी बाइज्जत नहीं हो सकता जो माँ बाप का फर्मा बरदार रहा। अगर आज आदमी अपने बाप की कदर नहीं करता ना, फिर वो इंतजार करे कि उसकी औलाद उसके बुढ़ापे में उसे उसकी कैसी नाकदरी करती। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, एक शख्स था, उसकी शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा पैदा हुआ। उसी डिलीवरी में उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसने दूसरी शादी नहीं की कि मैं अपने इस बच्चे की परवरिश करूंगा। उसने सारी जिंदगी उस बच्चे की परवरिश में लगा दी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद दुल्हन हुई, कुछ साल गुजरे, ये बूढ़ा हो गया, घर में रहता था। उस ससुर और बहू की आपस में बन नहीं रही थी। वो बहू अपने शौहर को रोजाना ताने देती थी कि तुम्हारा बाप घर में रहता है, गंदगी करता, रात में बगल वाले कमरे में सोता है, खांसी रात भर खांसता रहता है, नींद नहीं आती, इसे कहीं और छोड़ के आ जाओ, इसे कहीं और दे के आ जाओ, कहीं और रख के आ जाओ। वो कुछ देर तो समझता रहा, मगर जब एक दिन उसने जिद कर दी कि अब तो इस घर में या तो तुम्हारा बाप रहेगा या मैं रहूंगा, या चुन लो दो में से किसी एक को, या तो अपने बाप को चुन लो या मुझे चुन लो, दो में से कोई एक ही रहेगा घर में। वो नालायक निकला, उसने बाप को छोड़ के बीवी को चुन लिया। बीवियां तो साफ दूसरी भी मिल जाती है, बाप दूसरा नहीं मिलता। मगर वो नालायक था, उसने कहा ठीक है, कल मैं सुबह ही में छोड़ के आऊंगा। सुबह गया अपने बाप के पास, और बाप के पास जाके कहता, अब्बा जान आप घर में रहते हैं ना, हमारी नींदें खराब होती, परेशानी होती, बेहतर होगा कि आप घर बदल लें, किसी दूसरे घर चले जाएं, कहीं और रहें। अब सोचें जरा उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। बाप का दिल फट गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंसू निकल पड़े, फूट फूट के रोने लगा कि सोचने लगा मैंने अपनी सारी जिंदगी इस बच्चे पे कुर्बान की थी जो आज मुझे भगा रहा है, घर से निकाल रहा है। उसने कहा बेटे, मैंने अब तक पूरी जिंदगी तेरी खुशी के लिए गुजारी है, अब अगर तेरी खुशी इसमें है कि मैं इस घर से चला जाऊं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, मगर मैं भूला हूं, मेरे घुटने काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, बेटे तू मुझे कहीं छोड़ के आ जा। उसने अपनी गाड़ी पे बैठा, उसने अपने बाप को बिठाया, अपने लड़के को बिठाया और एक कंबल लिया, जाके दूर गांव से बाहर निकल के एक चौराहे पे एक आम के दरख्त के नीचे बिठाया, कंबल दिया, कहा यहाँ से लोग गुजरते हैं, आपको खाना पीना देते रहेंगे, आपकी जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। वापस अपने बेटे को लेके आया, वो 7-8 साल का उसका बेटा था, गाड़ी में बैठा, अभी वो गाड़ी आगे बढ़ाने वाला था। उस वक्त बैलगाड़ियों का जमाना था या तांगे का जमाना था, वो आगे बढ़ाने वाला था तो उसके बेटे ने कहा पापा रुको, मुझे दादा से एक काम याद आ गया है, वो करके आता हूँ। वो 7-8 साल का बच्चा है जो उतरा है नीचे, उतरने के बाद दादा के पास गया, दादा की गोद में जो कंबल रखा था जिससे दादा अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, उसने वो कंबल लिया, पांव में फंसाया, उस कंबल के 2 टुकड़े किए चीर के, आधा कंबल अपने दादा को दिया,
लिया, आधा कंबल अपने साथ में लिया, साथ में लेके आके गाड़ी पे बैठा। बाप ने जब कहा तो बेटा तुझे क्या जरूरत थी दादा से कंबल वापस लेने की, घर में बहुत सारे कंबल हैं, वो कंबल तुझे घर में मिल जाते, मगर तूने अपने दादा से कंबल क्यों लिया? तो उस बच्चे ने जवाब दिया था, मेरे बाबा बात यह है कि आज तुम्हारे बाप की खांसी तुम्हें परेशान करती है, तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया है, कल मेरे बाप की खांसी मुझे परेशान करेगी, तो ये आधा कंबल दे के मैं उसे घर से बाहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तो उस बेटे ने उसकी आंख खोल दी, वो गया अपने बाप से माफी मांगी, बाप ने माफ कर दिया, वापस आ गया। मगर मेरे प्यारे, ये वालिदैन बड़ी अजीम नेमत है, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनसे दुआएं लिया करें, इनकी खिदमतें की। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कभी अपने माँ बाप से ना कहो कि हमारे लिए दुआ करें, बल्कि उनकी खिदमत इतनी करो कि वो तुम्हें दुआ देने पे मजबूर हो जाएं, और जिस दिन उनके दिल से दुआ निकल जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे, अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी इज्जत करें। जिनके वालिदैन मौजूद हैं, अल्लाह उनके वालिदैन का साया उनके सरों पे तादेर कायम रखे। जिनके वालिदैन रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आला मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें कब्रों में करवट करवट सुकून अता फरमाए। हज़रत बस ये कुछ बात थी जो मुझे करनी थी, वो मैंने कर दी। अब हम देख रहे हैं ये चेहरा, नूरानी चेहरा हुजूर सूफी मिल्लत का, ये इनके कदमों की बड़ी बरकत होती है। किसकी औलाद है? सिद्दीक़ अकबर की। किसकी है? बोले किसकी औलाद है? सिद्दीक़ अकबर की। सिद्दीक़ अकबर का कमाल क्या? सिद्दीक़ अकबर एक सफर में एक बस्ती में रुके तो आप कंघी कर रहे थे अपनी जुल्फों पे, कंघी कर रहे थे, कंघी करने में बाल टूटा, हवा चली, वो हवा ने उस बाल को अपनी आगोश में लिया, वो बाल हवा की आगोश में उड़ते उड़ते कब्रिस्तान पहुंचा, और जैसे ही कब्रिस्तान में सिद्दीक़ अकबर का बाल पहुंचा, अल्लाह ने कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया। तो मेरे प्यारे बताओ, जिस जगह पे सिद्दीक़ का बाल पहुंच जाए वहां से अल्लाह अजाब उठा ले, तो जहां सिद्दीक़ अकबर की आल पहुंच जाए वहां क्या मामला होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे सिद्दीक़ अकबर, उस अजीम घराने का। और ये खसलत, ये जो खुसूसियत सिद्दीक़ अकबर को हासिल थी कि जहां जाते थे वहां की मुश्किलें टल जाती थी, इसका अक्स हुजूर बुरहान मिल्लत में मौजूद था। कैसे? देखें, बांदा, यूपी में बांदा, सैयद आबिद मसूदी साहब जिस बांदा से तशरीफ लेके आए, हुजूर बुरहान मिल्लत का क़याम बहुत बांदा में होता था। वहां एक पंडित जी थे जो घर बनाते थे, दिन में दीवार शाम तक उठती थी, रात में जाते थे, सुबह आते थे तो गिरी गिरी। बहुत परेशान, बहुत सारे खुद तांत्रिक थे, उनका खुद का तंत्र फेल। फिर उन्होंने अपने गुरु को देखा, वो भी फेल। फिर गुरु के गुरुओं से मिले, वो भी फेल। जिसके पास गए, अंडे से लेके मुर्गा बकरा ऊपर तक सब कर डाला, मगर कुछ नहीं होता। तो दीवार रुकती नहीं, शाम में बनती है, रात में गिर जाती है। उसी वक्त हुजूर बुरहान मिल्लत का दौरा बांदा में हुआ। हुजूर बुरहान मिल्लत बांदा तशरीफ ले गए। उन्हें पता चला कि वो उनके पीर साहब आए, जबलपुर वाले ये आए। उन्होंने सारी दास्तान बताई। हुजूर बुरहान मिल्लत ने फरमाया, मेरा इससे क्या मामला है? जब उन्होंने बहुत जिद की, हुजूर बुरहान मिल्लत ने एक दफा टाला, 2 दफा टाला, फिर जब वो दूसरे दिन फिर आए, हुजूर बुरहान मिल्लत ने फरमाया, ठीक है, वो जहां तुम्हारा जो दीवार गिर रही है उसके बगल से एक चारपाई लगा दो, आज रात में वहीं सो जाओ। जहां जो दीवार गिर रही है उसके बगल से चारपाई लगा दो, आज रात में वहीं क़याम करूंगा। हज़रात गिरामी, बिस्तर लगा दिया गया। उस दिन दीवार की तामीर नहीं हुई थी, बिस्तर लगा दिया गया कि अब दीवार कल बनेगी, आज बुरहान मिल्लत को यहाँ आराम करना है। रात से अपनी जरूरियात से फारिग होकर मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन से फरागत हासिल करके सरकार बुरहान मिल्लत उस चारपाई पर पहुंचे, सोए रहे। सुबह उठे, फजर की नमाज में वापस आ गए, और जब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, वो पंडित जी आए, हुजूर क्या हुआ? हुजूर बुरहान मिल्लत ने फरमाया, अब दीवार बना लो, अब तुम्हारी दीवार गिरेगी नहीं, एक बार बनेगी, रुक के रह जाएगी। उसने दीवार बनाई। दूसरे दिन सुबह गया तो देखा दीवार जहां की तहां खड़ी है। वो आया हुजूर बुरहान मिल्लत के पास दौड़ते हुए, हजरत आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ना कुछ किया, तो आपने किया क्या कि वो दीवार जम रुक के रह गई?
हुजूर बुरहान मिल्लत ने फरमाया आम खाओ गुठलियां मत गिनो, तुम्हारा काम हो गया, बस जाओ। ये मत सोचो कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ जाके सोया हूँ। उनको तो निकाल दिया, मगर जो मोतक़िदीन थे, एक मुरीद खास था, वो बार बार इसरार कर रहा था। हुजूर बुरहान मिल्लत ने नहीं बताया, मगर जब हुजूर बुरहान मिल्लत बांदा से वापसी हो रही थी, उसने अर्ज किया हुजूर वो दीवार वाला राज बता दें कि आखिर वो दीवार पहले गिर रही थी, फिर वो रुक कैसे गई। हुजूर बुरहान मिल्लत फरमाते हैं वहां पे शयातीन का एक कबीला मौजूद था, मगर जब मैं पहुंचा तो वो अर्ज करता हुजूर हुआ क्या। हुजूर बुरहान मिल्लत फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है वजाल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल, हक़ आया और बातिल चला गया। बुरहान के कदम